देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने बच्चों एक क्वेश्चन करा दिया था आपके लिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए प्लीज, देखिए जी इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं यहाँ से थोड़ा बातचीत करना चाहूँ और आपसे इस मामले पर डिस्कस करना चाहूँ तो आप समझिएगा यार प्लीज़। देखिए अगर मैं बातचीत मतलब करना चाहूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है इफ लीनियर फंक्शन इज वन वन फंक्शन, यानी कि लीनियर फंक्शन अगर है तो उसे देख से ही आप बोल दो कैसा फंक्शन होने वाला है साहब, बिल्कुल वन वन फंक्शन होने वाला है। जैसे मैं y की बात कर लूँ, y मैं सपोज दैट मैंने लिया y इज इक्वल टू 3x + 4 दैट इज अ लीनियर फंक्शन, तो इसको बिल्कुल बिना सोचे विचारे बोल दो कैसा फंक्शन मतलब होने वाला है, ये वन वन फंक्शन। दैट्स क्लियर। पॉइंट नंबर अगर मैं 2 की बात करना चाहूँ, y इज इक्वल टू जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, अगर कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक मतलब फंक्शन है तो वो हमेशा क्या मतलब होने वाला, मैनी टू मतलब वन फंक्शन होगा, यानी जिसकी पावर 2 होगी, x की पावर 2 होगी वो मतलब कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक मतलब फंक्शन है। तो आप बोल दो डायरेक्टली वो मतलब फंक्शन कैसा होने वाला, मैनी टू वन फंक्शन होने वाला। मैं अगर थर्ड पॉइंट की बात करना चाहूँ आप लोगों से, मतलब बच्चों थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर दिया हुआ, आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये है y इज इक्वल टू लीनियर, y इज इक्वल टू दिया हुआ है लीनियर अपॉन लीनियर, मींस क्या हुआ L अपॉन L, तो ये भी हमारा फंक्शन कौन सा होने वाला, ये भी बच्चों वन वन फंक्शन होने वाला। अगले पॉइंट की मैं बात करना चाहूँ, पॉइंट नंबर 4 y इज इक्वल टू L अपॉन Q, मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन L, ऑलवेज कैसे फंक्शन होने वाले हैं बच्चों, मैनी टू वन फंक्शन। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन छुपी हुई है, कंडीशन वो है कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, मतलब ये जो डाटा है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त है, ये कंडीशन है। तो ये जो मैंने टाइटल नोट किए, फर्स्ट टाइटल सेकंड थर्ड, अगर इसमें से कोई भी शक्ल दिख रही तो बिना कॉपी पेंसिल के या उठाए आप डायरेक्ट बोल सकते हैं वो कैसा फंक्शन होने वाला बच्चों, मैनी टू वन फंक्शन। खैर अगले पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा, इसमें पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो हमारा चल रहा है वो पॉइंट नंबर नेक्स्ट की मैं बात करना चाहूँ तो पॉइंट नंबर हमारा है 5, ये तो आप देख पा रहे होंगे 5, इवन डिग्री मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज मैनी टू वन, यानी इवन डिग्री का मतलब यानी जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, 2 4 6 7 8 है या बिल्कुल। तो ऐसे मतलब टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल होने वाले हैं वो सब क्या होने वाले हैं साहब, ऑलवेज मैनी टू वन। उम्मीद है ये बात भी आपके समझ में होगी। थोड़ा मैं स्पीड के साथ निकलने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए नोट करने है, फिर डायरेक्ट में मतलब क्वेश्चनों पे आऊँगा, तो इनके लिए जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट की मैं बात करना चाहूँ, ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर ऑलवेज मैनी टू वन, यानी जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे, अब ये बोलोगे पीरियोडिक फंक्शन क्या है, वो अभी हमने पढ़े नहीं, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपके लिए जो बात याद रखनी है वो ये है कि जितने भी हमारे पीरियोडिक फंक्शन होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, सॉरी मैनी टू वन मतलब फंक्शन होने वाले हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँ ना, अगर पीरियोडिक फंक्शन की मैं मतलब बात करना चाहूँ तो y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, अरे है या नहीं, और साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप समझ रहे हो सर लहरा लेता हुआ, क्या ये मतलब पीरियोडिक फंक्शन है, बिल्कुल है ना, 2 पाई इसका पीरियड है, तो ये मतलब कैसा फंक्शन होने वाला है, आप यहाँ पर डायरेक्टली मतलब बोल सकते हो ये कैसा फंक्शन है, मैनी टू वन फंक्शन है। मुझे उम्मीद है ये बात यार आपके समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, पॉइंट नंबर नेक्स्ट की मैं बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दिया हुआ है, इफ देखो 6 के बाद 7 पे, इफ फॉर एनी टू वैल्यूज ऑफ आर एक्स फंक्शन एज द सेम वैल्यू देन फंक्शन इज मैनी टू वन, यानी ये कंडीशन अगर हमारी फॉलो होगी तो फिर हमारा फंक्शन कैसा होने वाला है, मैनी टू वन फंक्शन होने वाला। अगली पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा, इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन, यानी कोडोमेन हमारा दिया हुआ नहीं है, देन कोडोमेन शुड बी टेकन आर, यानी कि जो कोडोमेन है उसको मैं क्या मतलब मानने वाला हूं, आर मानने वाला हूं अगर कोडोमेन नहीं दिया हुआ है तो। अगले पॉइंट में इफ कोडोमेन इज गिवन आर, कोडोमेन अगर आर दिया हुआ है फॉर एनी वैल्यूज इन कोडोमेन फंक्शन इज नॉट वैल्यू देन फंक्शन इज ऑन टू,
इस पे भी मैं एक क्वेश्चन मतलब मैं कराऊंगा और डिस्कस करके इस चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन मतलब करने वाला हूँ जो यहाँ पर नोट किया। अभी मैं यहाँ पर थ्योरी में कितना भी समझा लूँ, बस वही बात आपके सिर से ऊपर जाने वाली मतलब रहेगी। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने का मतलब प्रयास करूँगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए जी, मैं इस पे अगले पे आऊँ। 10 जो 10 दिया हुआ हमारा, इफ एनी फंक्शन हैज कोडोमेन आर इन फंक्शन इज बाउंडेड फंक्शन इज इनटू, ओके या दोबारा मैं एक बार बताना चाहूंगा, इफ एनी फंक्शन हैज कोडोमेन आर इन फंक्शन इज बाउंडेड देन फंक्शन इज हमारे लिए क्या होने वाला है बच्चों, वो इनटू फंक्शन होगा। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिए। तो ये थोड़ा पॉइंट आप याद रखोगे तो आप मतलब जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन क्रैक करने वाले हो तो उसमें काफी समय आपका मतलब बचने वाला है, यानी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। तो ये जो चीजें मैंने आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराया, इन पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कुछ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट की बात करना चाहूँ आप लोगों से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दिया हुआ है। देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करना चाहूंगा। तो देखो, एफ एक्स बराबर ये डाटा दिया हुआ है और इज मतलब सॉरी माइनस कॉस 4 पाई एक्स, फंक्शन इज 1 और मैनी टू 1, यानी हमें इसमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है ये 1 फंक्शन है या ये हमारा बच्चों मैनी टू 1 फंक्शन है। तो देखिए जी, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करना चाहूं तो एफ एक्स, अब आप एक बात देखो, अगर इन फंक्शन को मैं चेक कर लूं ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का मतलब समझते हो ना। मैं थोड़ा हिंट दे दूं इवन और ऑड के बारे में, इवन और ऑड फंक्शन के बारे में थोड़ी सी हिंट देना चाहूंगा। अगर कोई फंक्शन है, अगर मैं उसमें माइनस एक्स मैंने डाला और वो एफ एक्स ही बाहर दे, यानी माइनस को ऑब्जर्व कर जाए, माइनस को झेल जाए, तो साहब मार्केट में बोल दो कैसा मतलब फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर मैं बात करना चाहूँ ऑड फंक्शन के लिए, मैंने माइनस डाला और वो माइनस को झेल ना पाए, मतलब बाहर फेंके, यानी माइनस बाहर आ जाए उसमें फंक्शन में बैक होके, तो हम उसे बोलने वाले हैं यार ऑड फंक्शन। मुझे उम्मीद है ये बात यार आपके समझ में आ गई होगी। तो इवन और ऑड का फंडा मैंने आपके लिए मतलब बता दिया। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ जाऊं, ऑन क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। ऑन क्वेश्चन पाते हैं, देखिएगा ऑन क्वेश्चन पे एफ एक्स बराबर, अब आप देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 3/पाई, ये मॉड है। अब इसमें माइनस एक्स डालो तो फिर भी ये मतलब इसे झेल जाएगा, तो बाहर वैल्यू कैसे आने वाली है, प्लस की मतलब आने वाली है। तो इसका मतलब है मैं अगर इसकी बात करना चाहूँ तो ये कैसा फंक्शन है साहब, इवन फंक्शन है। तो ये हमारा फंक्शन मतलब कैसा हुआ, इवन फंक्शन हुआ। और मैं माइनस की बात करूं, कॉस, कॉस के लिए आपके लिए मालूम है माइनस डालो, ये ऑलरेडी माइनस झेल जाता है, तो ये हमारा मतलब कैसा फंक्शन है, ये भी तो हमारा इवन ही फंक्शन है ना। अरे कॉस के अंदर अगर माइनस की एंट्री मतलब डाल दो, फिर भी माइनस थोड़ी बैक देने वाला है, ये तो अंदर इसको झेल जाएगा। तो इसका मतलब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट्स इवन फंक्शन। तो ये भी हमारा क्या हुआ, इवन फंक्शन हुआ। एक इवन फंक्शन में से दूसरे इवन फंक्शन को घटा दूं तो मिलने वाला डाटा भी बच्चों क्या होने वाला है, इवन फंक्शन ही होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जब ये बात समझ में आई तो फिर आपके लिए ध्यान हो, मैंने बताया था इवन फंक्शन या जिनकी पावर अगर इवन हो तो वो किस प्रकार के फंक्शन होने वाले हैं, वो बच्चों मैनी टू 1 होंगे, मैनी टू 1 फंक्शन। मुझे उम्मीद है ये बात यार आपके समझ में आई होगी। जिनकी नहीं समझ पाई है वीडियो को रिपीट मतलब करें और बार बार देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं बच्चों, कीजिए कॉपी। चलिए एक क्वेश्चन और लेके मैं चलने वाला हूं, थोड़ा स्पीड से हम चल रहे हैं क्योंकि मुझे कई क्वेश्चन कराने हैं आपके लिए। जो थ्योरी मैंने कराई है उस पर कई क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं और डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दे दिया मतलब गया है 2 की पावर एक्स और प्लस 2 की पावर माइनस एक्स। फंक्शन पूछा गया आपसे, फंक्शन का टाइटल कैसा है ये बताना है जी आपके लिए। तो देखिए बच्चों, इसमें हम ट्राई करते हैं वही नियम। अब वो नियम क्या जो मैंने अभी आपसे मतलब बोला था, ये एफ एक्स है, इसमें माइनस एक्स डाल दो ना यार। तो 2 की पावर माइनस एक्स यहाँ, और यहाँ एक्स के प्लेस में माइनस एक्स ये आने वाला, और प्लस 2 की पावर माइनस चल रहा है और माइनस एक्स मैंने डाला, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स और प्लस 2 की पावर ये क्या मिलने वाला, प्लस एक्स। अगर इसको मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ इंटरचेंज कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसमें 2 की पावर एक्स मिलेगा प्लस 2 की पावर माइनस एक्स मिलेगा। ये वैल्यू हमारी मतलब माइनस एफ एक्स के लिए था, जो मैंने अभी यहाँ पर एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स मतलब पुट किया, तो बराबर में जो डाटा मिल रहा है ये एफ एक्स के बराबर मिल रहा है या नहीं, यही तो एफ एक्स है जो हमारा शुरुआत वाला था। तो इसका मतलब ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, कौन सी कंडीशन, कंडीशन हमारी ये जो कहानी है हमारी, ये जो एफ वाली कहानी है, ये किसके बराबर हो रही है साहब, जब ये इसके बराबर हो रही है तो आप समझ रहे हो ना किस प्रकार का फंक्शन ये आने वाला है। ये बच्चों जो फंक्शन आने वाला है
इवन फंक्शन, और ये जब इवन फंक्शन हुआ तो आपके लिए भी मालूम है कौन सा फंक्शन होने वाला, आप बताओ। अरे बताया था ना यार मैंने अभी, अगर ये इवन फंक्शन होने वाला है तो बच्चों ये मैनी टू वन होगा, मैनी टू वन। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। कॉपी कीजिए जब तक आप। देखिए एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ, बहुत अच्छा सा मतलब क्वेश्चन है आपके लिए। सर चलिए एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं बच्चों। एफ आर टू आर में ये दिया हुआ है, आर टू आर में है, और एफ एक्स बराबर कहानी दी हुई है यार 2x² माइनस का डाटा दिया हुआ है, x + 5 अपॉन वैल्यू दी हुई है बच्चों 7x², और प्लस में दिया हुआ है 2x + 10, ये डाटा दिया हुआ है। और आपसे फंक्शन पूछा गया यार, यानी किस प्रकार का ये फंक्शन है। ये भी बहुत प्यारा मतलब क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो मतलब जो है इसके लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप ध्यान दो। देखिए जी, मैं बात करना चाहूँगा अगर इस क्वेश्चन के बारे में, तो आर टू आर में आर का मतलब इसका डोमेन और यही इसका मतलब रेंज है। तो मुझे फंक्शन का टाइप मतलब फाइंड करना कि ये हमारा किस प्रकार का है। तो सबसे पहली बात तो आप देखो, ये एफ एक्स बराबर ये डाटा दिया हुआ है, तो एफ एक्स बराबर अगर मैं इसकी बात करूँ 2x² माइनस x + 5 अपॉन बात करना चाहूँ 7x² प्लस 2x + 10, तो दोनों जगह जो कंडीशन चल रही है वो डी की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, 0 से छोटी मिल रही है। आपके लिए मालूम है जब डी की वैल्यू बच्चों 0 से छोटी मिलती है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब डी की वैल्यू 0 से छोटी मिलने वाली है तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे ए की वैल्यू भी तो यहाँ क्या है, 0 से बड़ी है ना। यहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो, दोनों कंडीशन में एक ही चल रहा है यहाँ। अरे उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c से इसका कंपेयर मतलब करो ना, तो d की वैल्यू आपके लिए क्या, b² - 4ac, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन होगी, मतलब किससे, 0 से। ये भी लेस देन 0 से होने वाली है। आप देखो 0 से लेस देन ये चल रही है, और a की भी वैल्यू क्या चल रही है, यहाँ भी a की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ भी मतलब बड़ी है। तो ये पूरी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है हमारी कैसी होगी, ये बच्चों पॉजिटिव होगी। और ये भी नीचे भी जो मतलब चल रही है वो भी क्या होने वाली बच्चों, पॉजिटिव होगी। ध्यान देना, मैंने कुछ भी इसमें मेथड नहीं लगाया, जो मैंने थ्योरी के 10 पॉइंट जो नोट किए थे इंपोर्टेंट पॉइंट, उनके थ्रू मैं इस क्वेश्चन को क्रैक करने का प्रयास कर रहा हूं। यानी ज्यादा कैलकुलेशन जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है उसको बचा के और नॉर्मल में कम से कम टाइम में क्वेश्चनों को मतलब सोल्व करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यही आपके लिए एग्जाम में अप्रोच लगानी है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो करना है मत टाइम ज्यादा बर्बाद मतलब करने वाली बात है, क्योंकि आपके पास सारा डाटा मौजूद है। मैपिंग मेथड, dy/dx मतलब मेथड, और 1-2 मेथड और मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और एक कहानी ये भी है कि आप इससे भी गेम खेल सकते हो, टाइम बचा सकते हो। तो ये मतलब पॉजिटिव है, और ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों हमारे पॉजिटिव हुए, तो इसका मत मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ, इसका मीन्स से पहले मैं एक रिजल्ट आपके लिए बताना चाहूंगा। आप देखो ये जो एफ एक्स जो हमारा बन रहा है, ये एफ एक्स जो हमारा बन रहा है, ये ऊपर क्या क्यू है और नीचे भी क्यू है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। आपके लिए ध्यान हो, जब क्यू अपॉन क्यू, एल अपॉन क्यू ये वाली और क्यू अपॉन एल की कहानी हो, तो मैंने बल्ला बताया था ऐसी शकल मिले तो आप डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन मतलब कि बिना सिंप्लीफिकेशन उसका किए हुए डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि साहब ये फंक्शन मतलब हमारा कैसा है, बोलो ना, मैनी टू वन। ये मैंने डिस्कस किया था 10 पॉइंट में। तो ये एक बात तो मालूम मतलब पड़ चुकी है आपके लिए, ये मतलब फंक्शन क्या मतलब कैसा, मैनी टू मतलब बने। तो ऑन टू का तो मार्केट यहाँ से गया, ऑन टू तो मार्केट में है ही नहीं है। तो फिर अब बचा किस किस का मतलब मार्केट, यही या तो हमें ये मिलने वाला है इनटू, और या मिलने वाला ऑन टू। और इनटू और ऑन टू मतलब ऑन टू की मैं बात करना चाहूँ तो फिर आप कहाँ से जाने वाले हैं, अरे वही रेंज चेक करो ना, क्या रेंज। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये भी ऊपर मतलब मुझे क्या मिला है पॉजिटिव, और नीचे भी मतलब ये मुझे क्या मिला हुआ है पॉजिटिव। दोनों डाटा मतलब हमारे, तो एफ एक्स मतलब बराबर जो डाटा दिया हुआ है ये भी ऊपर प्लस है और नीचे भी मतलब हमारा मतलब किसका मिल रहा है, ये भी प्लस का मिल रहा है। तो हम इसका मतलब बोल सकते हैं कि इन टोटल मतलब डाटा ये भी पॉजिटिव है और नीचे भी मतलब पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी हमारा क्या है पॉजिटिव है। तो डाटा हमारे लिए यहाँ मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलने वाला। तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव। मीन्स क्या हुआ, अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव यही तो होती है। और साहब ये क्या हमारी जीरो से बड़ी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, नहीं जीरो से बड़ा है। और आर में क्या दिया हुआ है, अरे कोडोमेन है, तो ये क्या है इसकी रेंज है, यानी रेंज जीरो से मतलब बड़ी, इसका मतलब आर पॉजिटिव। और पूरा कोडोमेन क्या है, आर है। तो क्या जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, नहीं है साहब।
ये बराबर नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें अगर हमारी बराबर नहीं है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे लिए ऑन टू फंक्शन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों जब बराबर होते हैं जब भी मार्केट में ऑन टू वाली बात आती है। तो फिर हमारा यहाँ पर कैसा वाला फंक्शन है ये जो पहला टाइटल था ये हमारा था बच्चों मैनी टू वन, और जब रेंज कोडोमेन से बराबर ना हो तो मार्केट खुलता है बच्चों इन टू का। मुझे उम्मीद है यार ये बात आपके बच्चों समझ में आ गई होगी। चलिए कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है प्लीज़। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं और यार डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं अच्छा सा। जी प्रॉब्लम है साहब, ये ध्यान दीजिए प्लीज आप। f -1 to +1 के लिए डाटा चल रहा है साहब, और 0 से क्या चल रहा है 2 चल रहा है। बी अ लीनियर, क्या है साहब, लीनियर फंक्शन इज ऑन टू, सॉरी लीनियर फंक्शन विच इज ऑन टू, देन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। जे की प्रॉब्लम है साहब ये। ऑप्शन नंबर अगर मैं आपके लिए बोलूँ तो ए 1 - x, अगर मैं बी की बात करूँ तो 1 + x, और अगर मैं सी की बात करूँ तो x - 1, और मैं अगर डी की बात करूँ तो यार क्या आएगा x + 2 आएगा। ये ऑप्शन आपके लिए बच्चे मतलब दिए हुए हैं, तो इनके थ्रू आपके लिए चीज़ें मतलब बतानी है क्या होंगी। तो एक बात ध्यान दीजिए यार, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन ने जो बोला हुआ पॉइंट वो है कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, ये ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है यार, ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन में एक बात मालूम है ना, क्या रेंज जो होती है वो किसके बराबर होती है, कोडोमेन के बराबर होती है। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। तो इसमें हमें जो बताना है वो एफ एक्स की वैल्यू मतलब बतानी है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए डिस्कस करते हैं। ऑप्शन आपके पास ये हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो बच्चों इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ऑप्शन आपके सामने ये दिए हुए ही हैं जो मैंने नोट किए हैं। तो डायग्राम की मैं बात करना चाहूँ इसके की, तो देखिए जी आप ऑप्शन से भी वैसे बहुत सारी चीज़ें आप मतलब पता कर सकते थे, जो ऑप्शन में चीज़ें हमारे लिए मिल रही थी। अगर मैं नोट करना चाहूँ एक बार और, ऑप्शन में जो चल रहा था बच्चों वो चल रहा था 1 - x चल रहा था, 1 + x चल रहा है, और x - 1 चल रहा है, और x + 2 चल रहा है। ये एफ एक्स की वैल्यू पूछी हुई। जो समझदार स्टूडेंट है, जो स्मार्ट स्टूडेंट है, वो यहाँ से पूछ ला सकते हैं ये तो मार्केट से गया, इसका तो कोई सा मतलब ही नहीं है। फिर अगले वाला मार्केट में कौन आने वाला है, इसका मतलब x - 1 ये भी मार्केट से मतलब गया। ये x + 2 मार्केट से क्यों मतलब गया हुआ है, ये इसलिए मतलब गया हुआ है कि इसमें फंक्शन का जो चयन करना है, जो फंक्शन का चयन करना है उनमें रेंज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी रेंज की जो वैल्यू है वो किसके मतलब बराबर आनी चाहिए, वो कोडोमेन के बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब है जो रेंज है ना वो किसके बराबर आने वाली है, कोडोमेन के। और कोडोमेन हमारा कितना दिया हुआ आपके लिए मालूम है, 0 से 2। ये कोडोमेन ऑलरेडी हमारे लिए दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ तो वही x = -1, तो ये माइनस, समझ रहे हो ना जो मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ बातचीत। तो ये मार्केट से गायब है, तो इसका मतलब फिर ये भी तो मार्केट से गायब होने वाला, बिल्कुल बात है। तो बचे कौन से दो,